Hi everyone. While clicking on the thumbnail of this video, you would have surely hoped कि इस वीडियो में कुछ बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। क्या पास्ट में कोई पेपर लीक हुआ है या फ्यूचर में कोई पेपर लीक होने वाला है? बट ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज जस्ट अ क्लिक बेट. बट वाई आर वी मेकिंग सच अ क्लिक बेट वीडियो? टू गेट मोर व्यूज? Yes, but the larger objective is to make you aware. Why? देखिए, फेज वन एक ऐसा फेज बन चुका है आरबीआई की पूरी जर्नी में विच इज बिकमिंग मोर एंड मोर अनप्रडिक्टेबल. I see a lot of deserving people who can clear phase 2 any days are not able to clear phase 1 itself. और ये सारा कुछ दो चीजों की वजह से हो रहा है. Either people are not aware about the difficulty level, they're taking it very casually, या फिर दूसरे इतने डरे हुए हैं that they are more or less totally absorbed कि कैसे ही क्लियर होगा पता नहीं मतलब. And both these things are actually killing the aspirant streams. तो इन दोनों चीजों को बताऊंगा कैसे हैंडल करना है. ठीक है. और अगर आपको लग रहा है कि हमने बहुत गलत किया है ऐसा कुछ क्लिकबेट बनाकर, यू कैन प्लीज लीव दिस वीडियो. आई एम रियली सॉरी, सीरियसली सॉरी ऑन दैट फ्रंट, बट माय ऑब्जेक्टिव इज जस्ट कि यार ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात के बारे में जाने कि आपका ड्रीम अब क्वालिफाइंग फेज पे ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है, विच से रेदर देन ऑन दी फेज टू. फेज टू हैज ऑलवेज बीन चैलेंजिंग बट इट वाज नॉट प्रेडिक्टेबल. अभी फेज वन इतना अनप्रेडिक्टेबल हो गया है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सी पीपल, आई मीन, losing out on the dreams when they were very hopeful of clearing it. तो इसके बारे में बात करेंगे. सबसे पहले वो लोग जो बहुत कैजुअली लेते हैं. Many of the people who have cracked banking or prepared for banking or are engineers, they take it very casually. क्वांट रीजनिंग तो हम कर लेंगे. मैं उनको सिर्फ ये बोलूंगा, पेपर लीक तो नहीं हुआ है कभी, बट हाँ, इफ यू रियली वांट टू सी द एक्चुअल लेवल ऑफ द एग्जाम, जस्ट गो थ्रू द पीवाईक्यूज. और ये पीवाईक्यूज आपको कहाँ मिलेंगे? आपके नीचे एक बैनर चल रहा है, टू डाउनलोड दिस गाइड बुक. इस गाइड बुक में वी हैव गिवन यू पीवाईक्यूज. यू कैन डाउनलोड दिस गाइड बुक फॉर फ्री फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. और पीवाईक्यूज को सिर्फ देखना नहीं है. इट लुक्स वेरी इजी व्हेन यू गो थ्रू द पीवाईक्यूज. ये तो मैं कर लूंगा, ये तो मैं कर लूंगा, नहीं. जस्ट पुट अ टाइमर ऑन द वॉच, 25 मिनट्स, सॉल्व 30 क्वेश्चंस. 10 ही हो पाएंगे मैक्सिमम. और देखिए, आर यू एबल टू स्कोर 7-8? दैट्स अ गुड स्कोर. देन देयर इज नथिंग टू वरी. बट अगर आपका 1-2 नंबर आ रहा है इन दोस 25 मिनट्स, तो आप उसी कैटेगरी में है. यू आर टेकिंग इट वेरी कैजुअली, यू आर बीइंग टू कॉन्फिडेंट. वो नहीं करना है. तो ये एक रियलिटी चेक है. इस रियलिटी चेक को जितना जल्दी करोगे उतना यू विल बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम. और वो लोग, दोज हु आर फाइंडिंग इट रियली टफ, कि पता नहीं कैसे ही क्लियर होगा, फेज वन तो बहुत फैक्चुअल है, बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं है. इट्स टफ, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट आई थिंक वी आर मेकिंग इट मोर कॉम्प्लिकेटेड देन व्हाट इट एक्चुअली इज. उसको कैसे हैंडल करना है? सबसे पहले, दिस इज द वेरी वेरी हाई टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर फेज वन. अब नहीं की तो फिर अगले साल के लिए करो, मतलब 2025 के लिए. क्यों? देखिए, टाइम नहीं है. अगर आप 2 घंटे डेली वीकडेज पे भी लगाएंगे और 4 घंटे वीकेंड्स पे भी, तब भी इट विल टेक यू एटलीस्ट 1 मंथ टू कंप्लीट वन सब्जेक्ट. आपको क्या करना है? क्वांट करनी है, रीजनिंग करना है, इंग्लिश करना है, करंट अफेयर करने हैं. चलो इंग्लिश हो जाएगी किसी तरह, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड. बट क्वांट के लिए 1 महीना मतलब नवंबर गया, रीजनिंग के लिए 1 महीना मतलब दिसंबर भी गया, और करंट अफेयर्स तो आपको जैन से स्टार्ट करने ही पड़ेंगे. दिस इज एंड द राइट टाइम. तो मिनिमम इतना टाइम, 2 hours ऑन वीकडेज, एंड दिस इज ऑन वीकेंड्स. दिस इज मिनिमम आई वॉन्ट यू टू स्पेंड, मिनिमम, तभी ये पूरा होगा. दिस इज योर टाइम मैनेजमेंट. एंड अलॉन्ग विथ इट यू वुड ऑल्सो हैव टू डू फेज टू. वो आप ये 2 घंटे के अलावा टाइम निकालेंगे, यू वुड हैव टू फाइंड इट आउट. अगर सीरियस हो, अगर टाइम पास करना है, फिर यहां पे भी आधा घंटा लगा लो, आधा घंटा फेज टू में लगा लो. वेस्ट योर मनी, वेस्ट योर टाइम, एंड बी वेस्ट ऑन योर ड्रीम्स. यू विल बी वेस्ट ऑन योर ड्रीम्स इन दैट सेंस. सो ये बहुत जरूरी है, इस तरह का टाइम मैनेजमेंट. दूसरी चीज, करंट अफेयर्स के ऊपर बहुत ज्यादा लोग पैनिक्ड रहते हैं. मुश्किल है, देन व्हाट? सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशन सही कर लो भैया. 80 में से कोई आपके 60 नंबर नहीं आने वाले. द लेवल ऑफ पेपर विच इज कमिंग इज 35 मार्क्स ले आओ तो बहुत है. सो स्टॉप वरिंग अबाउट इज दिस सोर्स सफिशिएंट, क्या ये पूरा करा देगा, क्या ये सफिशिएंट है, क्या इसमें से पेपर हो जाएगा. अरे कोई भी डिसेंट सोर्स पकड़ लो, उसको अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से रिवाइज कर लो, 35 नंबर आ जाएंगे, विच इज गुड. 30 भी इज मोर देन एनफ, बिकॉज बाकी सेक्शन में 20-25 नंबर तो लाओगे. कट ऑफ ही क्लियर करोगे तब भी 25 नंबर आ जाएंगे बाकी 3 सेक्शन में. तो ज्यादा सोचो मत, एक सोर्स पकड़ लो. और सही टाइम स्टार्ट करने का जैन है मेरे हिसाब से, बिकॉज 5 मंथ्स में से 80% पेपर आता है, 5 मंथ्स प्रीसीडिंग योर एग्जाम. अब बाकी 6 to 12 मंथ में जाओगे तो शायद 20% और कर लोगे. बट इज दिस वैल्यू फॉर योर एफर्ट? अरे 5 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ने में ना, मतलब
सोच लो बस, आपको पता ही है क्या होता है। तो 6 से 12 महीने के कहां पढ़ लोगे यार, पढ़ के रिटेन करना, रिवाइज करना, दैट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हियर इट इज द मैक्सिमम वैल्यू। इतना टारगेट रख लो, जैन से लेके मई तक पढ़ लो पेपर। चलो सपोज कर लो मई में हो गया, देन इट्स गुड। और अगर जून में हो गया तो शायद जैन के भी बेकार जाएंगे मेरे हिसाब से। बट जैन इज समथिंग यू शुड स्टार्ट, बिकॉज अगर पेपर सपोज मार्च में ही हो गया सपोज, तो यू वुड बी ऑन अ सेफ साइड। तो ये एक करंट अफेयर्स का अच्छा ड्यूरेशन है जो आपको अभी से डिसाइड कर लेना है, पैक कर लेना है कि मुझे ये करना है। एंड टू डू दिस यू वुड हैव टू कंप्लीट योर क्वांट एंड रीजनिंग नाउ, नो टाइम लेटर। फेज 2 भी करना है भाई। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अब क्वांट में बहुत मुश्किल है, मतलब सबकी लगी पड़ी है क्वेश्चन, हो ही जिससे हो नहीं रहे उससे हो ही नहीं रहे, जिससे हो रहे हैं वो 10 नंबर बिना पढ़ी ले जा रहा है, दैट्स द रियलिटी। और यू आर नॉट एबल टू गेट 4 मार्क्स आउट ऑफ 30। The main reason is that you are trying to do many chapters at a basic level and you are not preparing at an exam level. सारे chapters मत करो यार, जरूरत नहीं है। एग्जाम में 7 क्वेश्चन करने हैं, 8 क्वेश्चन करने, यू विल क्लियर द कट ऑफ। ये 7 चैप्टर कर जाओ मेरे हिसाब से, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक 50% ऑफ योर सिलेबस। बैंक ऑन इट बट प्रिपेयर इट एट हार्ड लेवल। एक महीने में क्वांट पे लगाएंगे, ये 7 चैप्टर करने हैं, मतलब वी आर गेटिंग 4-5 days फॉर एवरी चैप्टर। यू शुड बी टारगेटिंग एटलीस्ट 100 to 150 क्वेश्चंस ऑन दैट चैप्टर। उसमें से 50 मॉडरेट, 50 हाई लेवल। इजी को तो मैं गिन ही नहीं रहा, हाई लेवल मतलब हाई लेवल फाड़ू, वो करना पड़ेगा। बेसिक लेवल कर वो प्रीलिम्स कर लिया, पीओ का, क्लरिकल का मेंस कर लिया, वो कर कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। ये अलग लेवल है, बंबू लेवल है ये पूरा। तो ये चैप्टर कर लो। डीआई हर साल प्रॉफिट एंड लॉस पे यू गेट 1 डीआई, सी दी प्रीवियस ईयर पेपर्स। मतलब डीआई थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है उस पे, बट इफ यू स्पेंड टाइम यू कैन डू सम कैलकुलेशंस ऑन पेपर, यू कैन बी पेशेंट, देन यू कैन गेट दीज 4-5 क्वेश्चंस राइट। सिंपल प्लस माइनस है, आसान कुछ भी नहीं आने वाला एग्जाम में। और अगर क्वेश्चंस आसान आएंगे भी, इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड और टू बी वेरी लकी टू सेलेक्ट दोज इजी क्वेश्चंस। उसके लिए एक अलग ट्रिक चाहिए। तो ये आप करो, इन चैप्टर्स पे फोकस करो, नंबर सीरीज, क्वालिटी क्वेश्चंस, डीआई, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क एंड टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। और इसमें बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स भी कर लेना, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। लेकिन इसको अलग लेवल पे ले जाओ, अलग लेवल मतलब ये चीखें निकल जाएंगी उस अलग लेवल पे पहुंचने के लिए, बट वो कट ऑफ आसानी से क्लियर हो जाएगा फिर 4 नंबर का। और बेसिक लेवल पे चाहे 20 चैप्टर कर लो, 2 नंबर नहीं आएंगे आपके, दैट इज व्हाट आई कैन टेल यू। रीजनिंग में भी आई एम टेलिंग यू जस्ट ये 7 चैप्टर्स पे फोकस कर लो। सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग ऑर्डर, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, मशीन इनपुट। 12-13 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे। इट्स नॉट नेसेसरी क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम ऑल दी चैप्टर्स, बट जिस चैप्टर्स में से आगे, सपोज इन 7 में से यू गेट क्वेश्चंस फ्रॉम 5 चैप्टर्स, वो आपके 10-12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन बना देंगे, विच इज मोर देन सफिशिएंट टू क्लियर द कट ऑफ। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है दैट आउट ऑफ 60 मार्क्स इन रीजनिंग, 30 मार्क्स के आपको आएंगे पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट, एंड आई हैव नॉट इंक्लूडेड पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट हियर। दैट इज फॉर अ रीजन। फॉर एन एस्पिरेंट हु इज नॉट गुड इन रीजनिंग, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट आपके लेवल से ऊपर हैं, पंगा मत लो। अगर आप रीजनिंग में वीक हो, पजल्स तो आप बिल्कुल ही नहीं कर पाओगे। और अगर आपको लगता है बहुत अच्छे हो, फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो, इफ यू आर एबल टू सॉल्व ऑल दी पजल्स, से 10-15 मिनट में एक पजल सॉल्व कर पा रहे हो, दैट्स गुड। लेकिन अगर 40 मिनट में एक पजल सॉल्व किया है, दैट्स ऑफ नो यूज। एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलने वाला। तो अगर आपको बहुत कॉन्फिडेंस है भैया, प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, 10 मिनट में, 15 मिनट में पूरा पजल सॉल्व करके देखो। पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स, अगर आपका रीजनिंग अच्छा नहीं है, आई डोंट वांट टू बी बिट फैनेटिक हियर, बट दैट इज द रियलिटी। अगर आपका रीजनिंग अच्छा नहीं है, पजल सिटिंग अरेंजमेंट आप भूल जाओ, नहीं होगा आपसे। और उसको आप प्रिपरेशन में कर लो, बेसिक लेवल के पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट कर लेना वंस यू कंप्लीट दिस चैप्टर। बट इन दी एग्जाम उससे अटेम्प्ट मत स्टार्ट करना, अटेम्प्ट इन्हीं क्वेश्चन से स्टार्ट करना। रेदर आफ्टर डूइंग दिस आप इस पे टाइम लगा लेना अगर बचा, पहले पंगा मत लेना, ना ही प्रिपरेशन में ना ही एग्जाम में। रियलिटी बता रहा हूं, जितना मर्जी कर लो पजल, एक एवरेज से कम बच्चा पजल्स एग्जाम में नहीं कर पाएगा। उस रियलिटी को समझो। इंग्लिश में कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। इंग्लिश में है क्या, कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर, वो जो आपकी मतलब बन चुकी है वो बन चुकी है। नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इंप्रूव इट, सो नो स्ट्रैटेजी। मॉक टेस्ट दो, जो भी एरियाज लगते हैं कि मेरे कॉम्प्रिहेंशन में 4 में से 3 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उस पर और काम करो और बढ़ाओ। जो एरिया बिल्कुल वीक है उसको छोड़ दो। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इंप्रूव इन इंग्लिश। अगर किसी का कॉम्प्रिहेंशन में से कभी क्वेश्चन ठीक ही नहीं हो रहा है, आई वुड फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू टीच दैट स्टूडेंट कि आप ऐसे कर लो। और तीनों सेक्शन के मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा दो, क्योंकि मॉक टेस्ट से यू विल एक्चुअली
काइंड ऑफ पॉलिश योर स्ट्रैटेजी कि मुझे ये 7 चैप्टर आते हैं और इन 7 चैप्टर के क्वेश्चन मैं उठाऊंगा और 25 मिनट में मुझे 8-9 क्वेश्चन कर लेने। दैट स्ट्रैटेजी यू विल फॉर्मलाइज एंड यू विल पॉलिश इट। Then you will also learn the art of selecting questions. You will also learn the art of doing time management. ये सब मॉक टेस्ट से आएगा, साला पढ़ने से नहीं आएगा वो। चाहे 20 टॉपिक कर लो, चाहे वो 7 कर लो, 7 महीने वो 7 टॉपिक्स पे लगे रहो चाहे, तब भी ये मॉक टेस्ट की जो लर्निंग है दैट यू विल नेवर लर्न अनलेस एंड अनटिल यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट। बहुत जरूरी है, कड़वी बातें हैं बट दैट इज द रियलिटी, समझो इसको। और करंट अफेयर्स में मैं बता चुका हूं 5 महीने का ड्यूरेशन है। और जीए लास्ट इन द प्रायोरिटी लिस्ट है भाई। अभी जीए इज नॉट समथिंग दैट यू कैन सॉल्व इजीली, इट्स नॉट स्कोरिंग। सबसे पहले तो 80 क्वेश्चन अब पढ़ ही नहीं पाते हैं लोग 25 मिनट में। एक टाइम था 25 मिनट में 70 अटेम्प्ट हो जाते थे, 55-60 नंबर आ जाते। अब तो मतलब 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए वो भी बहुत है। 35 का स्कोर आ जाए दैट्स लाइक मतलब यू डू भांगड़ा दैट आई हैव स्कोर्ड 35 इन जीए। तो एक्सपेक्टेशन सही कर ली और जीए को लीस्ट प्रायोरिटी पे ले जाओ। द हाईएस्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू स्कीम्स। और स्कीम्स ठीक है करंट अफेयर बेस्ड आती हैं वट एवर इन न्यूज, बट द राइट वे टू लर्न स्कीम्स इज एज इन लर्न देम एज अ स्टैटिक एस्पेक्ट। अभी से स्कीम्स पढ़नी शुरू करो, डेली रीड 2 स्कीम्स। 70 दिनों में, अगले 60 दिनों में यू विल बी एबल टू कवर 150 स्कीम्स, दैट्स मोर देन एनफ। एंड व्हेन यू रीड स्कीम्स नाउ देयर इज नो नीड टू क्रैम द फैक्चुअल डेटा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपको स्कीम की बेसिक कंडीशन समझ आ गई ना, ये स्कीम है क्या, किसके लिए है, क्या करती है, then in the exam also you will be able to solve at least 50-60% of the questions without remembering any factual data. तो इसको ऐसे प्रिपेयर करो, अभी से कर लो। सिर्फ 15 मिनट 20 मिनट डेली लगाओ, आते जाते ट्रैवलिंग में जैसे मर्जी, ब्रश करते हुए पढ़ लो, चाहे 15-20 मिनट लगाओ। रिपोर्ट्स में आरबीआई की रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई एनुअल रिपोर्ट होगी, आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट होगी, आरबीआई की अपना करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट होगी, ट्रेंड्स इन बैंकिंग इंडस्ट्री रिपोर्ट होगी, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट होगी जो आई थिंक आईएमएफ की है या पता नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ऑल दीज रिपोर्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये पहले 4 सेक्शंस है ना, ये आपके फेज 1 नहीं फेज 2 को भी बना देंगे। जीए लीस्ट प्रायोरिटी रखनी है अभी, हम इन 4 सेक्शंस पे फोकस करना है, फेज 1 और फेज 2, एक तीर से 2 निशाने। आरबीआई नोटिफिकेशंस अगेन ये सारे 5 महीने के पढ़ने हैं, पहले 4 5 months preceding your exam. If RBI notification is very technical, just refer that in the newspaper, उसको कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो ना, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो बेसिक आए हैं, जो न्यूज़पेपर में आरबीआई नोटिफिकेशन का कवरेज रहता है उसी में से आए हैं। ज्यादा टेक्निकल मत जाओ इनमें, झंडे नहीं गाड़ने हमें। एंड देन अबाउट द ईएसआई करंट अफेयर्स, ये आप सब लोग जानते ही हैं, द वंस व्हिच आर रिलेटेड टू योर टॉपिक्स, जैसे G20 समिट है आपके इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन से रिलेटेड है, तो ऐसे जो भी टॉपिक्स आपके सिलेबस से रिलेटेड उनसे क्वेश्चन आते हैं। और हमारा सारा फोकस इन पे होना चाहिए फर्स्ट 4 पे। जीए बहुत ऑकवर्ड आ रही है, बहुत ऑकवर्ड। और यहाँ पे भी मॉक टेस्ट दो, इट्स नॉट अबाउट रीडिंग, इट्स मोर अबाउट नाउ प्लानिंग योर अटेम्प्ट। कि राउंड 1 में मैं जीए के 1 लाइनर्स करूंगा, राउंड 2 में मैं थोड़े ऐसे करूंगा जो मुझे फेमिलियर लग रहे हैं, राउंड 3 में मैं डिफिकल्ट उठाऊंगा। वो करनी बहुत जरूरी है। ये आपने पढ़ लिया, आपकी नॉलेज 100 हो गई, बट एग्जामिनर को तो पता है कि आपके 80 में से अगर 25 नंबर आए, एग्जामिनर बोले बंदा फुद्दू है भाई, this person is not capable of becoming RBI grade B officer. आपको चाहे 100% नॉलेज थी, but you were not able to convert that into marks because you were too anxious, you could not select your questions, you could not do your time management. तो मॉक टेस्ट दो, अभी पढ़ लो, चाहे फेब में दे देना, मार्च में दे देना, so this is the right time. बाद में क्या होता है, अभी पढ़ा भी नहीं है, अभी पढ़ना भी, अभी मॉक टेस्ट भी देना है, and in that fight we are not able to do anything. तो पढ़ लो, हाई टाइम है, मैं बार बार लिख रहा हूं, हाई टाइम है, इसके बाद टाइम नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, देन यू शुड प्रिपेयर फॉर 2025 अटेम्प्ट। और ये पीवाईक्यूज की मैंने बार बार बात की है, डाउनलोड दिस आरबीआई ग्रेड बी गाइड बुक which has PYQs, the entire syllabus, the entire resource list for you, and this is completely free. Just go to the description of this video, there is a link to download this. डाउनलोड करो, पढ़ो, समझो, दिमाग लगाओ, यहाँ पे घुसाओ अपने दिमाग में कि ये फेज 1 ऐसे क्लियर नहीं होने वाला है, दैट्स द रियलिटी। और अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत लग रही है, वैसे तो आप सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं, फुली कॉन्फिडेंट ऑफ दैट, बट अगर आपको लग रहा है कि सर नहीं, हमें हैंड होल्डिंग चाहिए, वी नीड समबडी टू शो द रोड मैप एंड स्ट्रेटजी, दिस इज द लाइव क्रैश कोर्स फॉर यू। रिसेंटली लॉन्च किया है, इसमें आपको क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की लाइव क्लासेस मिलेंगी, पूरी टेस्ट सीरीज मिलेगी क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की, जीए के डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, पूरी टेस्ट सीरीज मिलेगी जीए की। दिस इज अ कंप्लीट सोल्यूशन फॉर योर फेज 1। यहाँ पे आप डेली 2 घंटे आएंगे, लाइव क्लास लगाएंगे, पूरा सीखने को मिलेगा, बट
अगेन आई वांट टू टेल यू, ये 2 घंटे कोई चमत्कार नहीं करने वाले हैं कि बस ये लगा लिया अब तो फेज 1 क्लियर हो ही जाएगा. यू वुड हैव टू पुट एफर्ट फ्रॉम योर साइड ऑल्सो, इफ नॉट नाउ लेटर. दिस विल टेल यू द बेसिक, दिस विल टेल यू द एडवांस पोर्शन, बट आप उस पर कमांड तभी ला पाएंगे अगर आप एडवांस लेवल पे प्रैक्टिस करेंगे. वो आपको करनी पड़ेगी इस 2 घंटे के अलावा. सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक गाइस. कर लो यार, मत छोड़ो. आई डोंट वांट यू टू लूज आउट योर ड्रीम्स जस्ट बिकॉज आपका क्वांट में कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ या रीजनिंग में कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ. Buck up. Demolish the phase 1. Focus on phase 2 then. Bye-bye. Have a nice day.